नूनी बट और खुफिया भाई बाई सुहेल वड़ाई। नूनी बट, हम पर लाडला होने का इल्ज़ाम लग रहा है, जबकि हमें तो इंसाफ भी रींग रींग कर मिल रहा है। खिलाड़ी को सजाएं सुनाने में ताख़ीर हो रही है, जबकि हमें रिलीफ देने में इतना ज़्यादा वक्त लिया जा रहा है। हमारे साथ अब भी ज़्यादतियाँ हो रही। खुफिया भाई, हमारी तरफ से तो आपकी पूरी मदद की जा रही है। इदारे तो आपके लिए कमर बस्त हैं। इलेक्शन से पहले अदालतों के फैसले आ जाएंगे। आप अपनी तवज्जो मकबूलियत की तरफ दें, सिर्फ हम पर भरोसा ना करें, कुछ काम खुद भी करें। नूनी बट, पहले तो हम बहुत पॉपुलर थे, मगर जब हमने 16 माह की हुकूमत संभाली और मुक्तदरा के साथ मिले, उस वक्त से ही हमारी मकबूलियत में कमी आई है। हमने मुल्क की खातिर अपनी सियासत कुर्बान की है। आपको इस कुर्बानी का एहसास करना चाहिए। अब हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों के मदावे का वक्त है। खुफिया भाई, देखें, सियासी बयानिया तो आपने बनाना है, सियासत तो आपने करनी है। हम तो आपको ताउन फराहम कर सकते हैं। सियासत में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप लोगों का हाथ इस हवाले से तंग है। पीपल्स पार्टी को देखें, वो हर इंतखाब में पैसा पानी की तरह बहाती है। आप सारे लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन पैसे खर्चने में कंजूस है। ऐसे में इलेक्शन मुश्किल होता जाएगा। नूनी बट, हमने ना तो किकबैक्स लिए, ना रिश्वत ली, ना फंड खाए। हम कहाँ से पैसे खर्च करें? हमारे पास इतने फंड्स नहीं कि हम मीडिया मुहिम और दूसरे अखराजात पर बेमुहाबा अखराजात कर सकें। तहरीक इंसाफ को तो ओवरसीज से फंड्स मिलते हैं, जबकि जरदारी साहब पता नहीं कहाँ से इतना कमाते हैं जो इस तरह खुले दिल से खर्च करते हैं। खुफिया भाई, अभी आपने टिकटों से करोड़ों का फंड जमा किया है। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए भी 75 करोड़ के एहतियात आए थे। वो सारे पैसे इलेक्शन मुहिम में खर्च होने चाहिए, तभी जाकर आप खिलाड़ी के उम्मीदवार का मुकाबला कर सकेंगे। नूनी बट, बिल्कुल हम खर्च करेंगे। हमारी मीडिया मुहिम बन रही है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं, बयानिए से जीता जाता है। हम ऐसा बयानिया बनाएंगे कि वोटर्स हमारी तरफ आ जाएंगे। खुफिया भाई, अभी तक आपकी मकबूलियत का बहुत ही बुरा हाल है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप कार्नर मीटिंग्स तो कर लेंगे, फिलहाल बहुत बड़े जलसे करने की पोजीशन में नहीं है। और जब तक आप खिलाड़ी जितने बड़े जलसे नहीं करेंगे, अवाम में आपकी मकबूलियत का तासुर कैसे कायम होगा? नूनी बट, अभी हम टिकट तकसीम करने में मसरूफ हैं। जब हम जलसों के लिए निकलेंगे तो सबको हैरान कर देंगे। अभी मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा में बड़ा जलसा किया है। आने वाले दिनों में और भी बड़े जलसे होंगे। मकबूलियत वाला मामला हम संभाल लेंगे। खुफिया भाई, मकबूलियत में आपका और खिलाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में 70% से 80% वोटर्स खिलाड़ी के। नए नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद भी उसके साथ है। तहरीक इंसाफ पर सख्त पाबंदियों के बावजूद अभी भी खदशा है कि इलेक्शन वाले दिन ये वोटर्स अगर बड़ी तादाद में निकल आए तो सारी मनसूबाबंदियां धरी की धरी रह जाएंगी। फिलहाल इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। नूनी बट, 2018 में हम ज्यादा मकबूल थे, मगर आपने खिलाड़ी के हक में वो कुछ किया कि हम पीछे रह गए। 2018 में हमारे इंतखाबी घोड़ों को तोड़ा गया, हमारे उम्मीदवारों को डराया और धमकाया गया, वोटर्स तक को मुतासिर किया गया। मुक्तदरा खुद फरीक बनी हुई थी। हमसे इत्तेहाद हुआ है तो अब वही सलूक खिलाड़ी के साथ भी करें, ताकि अजाला हो और मुल्क दोबारा पटड़ी पर चढ़ जाए। खुफिया भाई, हम तो आपकी मदद भी कर रहे हैं। खिलाड़ी जेल में है और इसके साथ सियासी साथी भी सजाएं भुगत रहे हैं। असल मसला तो वोटर का है, जो खिलाड़ी के झूठे बयानिए से हटने को तैयार नहीं। और फिलहाल ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आ रहा जिससे ये वोट बैंक टूट जाए। डर ये है कि फरवरी के इलेक्शन में खिलाड़ी के खंभों को भी अक्सरियती वोट ना पड़ जाए। नूनी बट, देखें, जितनी कुव्वत से आपने हम पर 2018 में दबाव डाला था, उतनी कुव्वत से आप खिलाड़ी पर दबाव नहीं डाल रहे। आपके अंदर तकसीम है। आप नूनियों को मुकम्मल ताकत और इक़्तिदार देने से खौफजदा हैं। आप हम पर भी चेक रखना चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहे। खुफिया भाई, आपकी हमारे साथ पुरानी तारीख अच्छी नहीं। बाऊजी जब भी वज़ीर आज़म बने, हमारे इदारे के साथ उनकी लड़ाई हुई। अब भी हमें खदशा है कि फिर उसी तरह के वाक़यात ना दोहराए जाएं। पीपल्स पार्टी हमारे इदारे से लड़ती ही नहीं है, इसलिए उसे क्यों दबाएं? बाकी तहरीक इंसाफ पर तो हमने भरपूर दबाव डाला हुआ है, मज़ीद भी डालेंगे, मगर फिलहाल खिलाड़ी की मकबूलियत का हमारे पास कोई तोड़ नहीं। नूनी बट, आप लोगों पर खिलाड़ियों की मकबूलियत का झूठा सहर तारी है। उसकी ना पार्टी तंजीम है, ना उसके कारकुनों को इलेक्शन मशीनरी की समझ है, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने की साइंस का इल्म है। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर कैसे लाना है और वोटर्स को कैसे मुतमईन करना है, ये हमें ही आता है। हम 1990 से लेकर आज तक किसी आम इंतखाब में पंजाब में हारे नहीं। हमारे जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। खुफिया भाई, गुजरे हुए माजी और आज के हालात में बिल्कुल फ़र्क है। बिजनेसमैन और शहरों की मिडिल क्लास आपको वोट देते थे।
اب مڈل کلاس اور شہروں کے ووٹرز کھلاڑی کے حامی بن چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کی مؤثر تنظیم نہیں ہے، مگر ان کے پاس متحرک اور مؤثر سوشل میڈیا ہے اور اس کے ذریعے سے الیکشن ڈے پر پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ نونی بٹ: ہمارا ووٹر خاموش ہے مگر الیکشن ڈے پر چپ چاپ آ کر نون لیگ کو ووٹ ڈالتا ہے۔ وہ تو پولنگ سٹیشن پر بھی نہیں بیٹھتا۔ ہمیں الیکشن لڑنا آتا ہے۔ آپ کا تعاون رہا تو ہم آسانی سے پنجاب میں اکثریت حاصل کر لیں گے۔ زیادہ تر حلقے میں تو پی ٹی آئی کو امیدوار ہی نہیں ملے گا۔ 2002 میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ جنوبی پنجاب کے کئی حلقے خالی چھوڑنا پڑے تھے۔ خفیہ بھائی: آپ کو بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کرنا چاہیے۔ رائے کو یہ تاثر جانا چاہیے کہ آپ مقبول ہیں۔ لاہور کے جلسے میں زیادہ تر باہر کے لوگ تھے۔ جب تک شہروں میں آپ کے مقبولیت کا تاثر قائم نہیں ہوتا، ہوا نہیں بدلے گی۔ فیصل آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دوسرے بڑے شہروں میں فوراً جلسے کریں۔ ابھی ہوا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نونی بٹ: ہم جلسے کریں گے، بڑے شہروں میں بھی جائیں گے، لیکن پہلے ٹکٹ بہترین امیدواروں کو دینے ضروری ہیں۔ آدھا الیکشن تو اچھے امیدواروں کو کھڑا کرنے سے ہی جیت لیا جاتا ہے۔ خفیہ بھائی: الیکشن اتنا آسان نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹر ناراض ہے اور الیکشن کے انتظار میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ الیکشن آپ کو اور ہمیں الٹا پڑ جائے۔ نونی بٹ: الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں کھلی سیاست کرنے دیں، ہم جیت جائیں گے۔